हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बलवीर सिंह है। आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि डेंटल लैब में बहुत ज़्यादा यूज होता है और वो है एक्रेलिक। एक्रेलिक में डेंटल लैब और डेंटिस्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। हम लोग डेंचर अच्छे से अच्छा बना के देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उसका एक लंबा प्रोटोकॉल रहता है डेंटिस्ट लेवल पे भी और लैब लेवल पे भी। उसमें क्या रहता है कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और कल को हम लोग डॉक्टर की क्लिनिक में डिलीवर करके आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अब हम लैब पे भी नहीं पहुंचे होते तो फोन आ जाता है कि जी ये गिर के टूट गया। तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे नीचे पेशेंट के ओरिजिनल टीथ लगे हों या इम्प्लांट प्रोसेसेस लगे हों। उसमें क्या रहता है कि मिडलाइन फ्रैक्चर्स, अगर ऊपर में डेंचर है तो वो मिडलाइन फ्रैक्चर्स बहुत ज्यादा होते हैं, या लोअर बॉल एंड सॉकेट डेंचर्स होते हैं, वो बीच में से मिडलाइन फ्रैक्चर वो भी करते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं डेंटिस्ट लेवल और लैब लेवल बोथ साइड। तो हमने एक मटेरियल है वो हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये ऑप्टिक फाइबर मटेरियल है। ये फाइबर्स हैं, आप किसी भी एक्रेलिक में यूज करते हो, कोई भी हीट क्योर एक्रेलिक, कोल्ड क्योर में नहीं, हीट क्योर में। मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, कोल्ड क्योर में नहीं यूज होता ये हीट क्योर मटेरियल में ही यूज होता है। हम लोग जो लैब में यूज करते हैं तो आइवोग्ला ट्रिप्लेक्स मटेरियल यूज करते हैं इसमें, और लिक्विड हमारे पास हीट क्योर का है रुथेनियम का। इसका जो प्रोटोकॉल है, इसको यूज कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें यूज होती है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मेन सीजर्स यूज होती है। जो भी आप ग्लास, ये जो बॉल है वो ग्लास का यूज करेंगे, उसमें प्लास्टिक का ग्लास नहीं यूज करेंगे। और जो आपके लैब में ये नॉर्मल नाइफ्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये हमने ऑलरेडी पहले डिवैक्सिंग करके रखी हुई है, क्योंकि इसमें बहुत लंबा प्रोटोकॉल चला जाता है। तो हमने ये ऑलरेडी ये सारा सिस्टम पहले बना के रखा हुआ है। आप जितना भी मटेरियल यूज करते हो अपर लोअर डेंचर के लिए, उसमें हमने उतना मटेरियल डाल लेना है। जैसे सपोज हमने मैं 2.5 से 3 कैप यूज करता हूं ऐसे अपर लोअर सीडी के लिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत और डालना चाहिए तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जैसे आप यूज टू हो। तो जैसे मैं थोड़ा सा इसमें और डालूंगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 ग्राम अपर लोअर डेंचर के लिए 2 ग्राम हम लोग ऑप्टिक फाइबर यूज करेंगे। हम काफी टाइम से इसको यूज कर रहे हैं, तो हमें पता है कि 2 ग्राम कितना होता है, तो हम उस हिसाब से इसको निकाल लेते हैं। नहीं तो जब फर्स्ट टाइम अगर आप यूज कर रहे हो तो कोई भी वेइंग स्केल ले लो, बहुत सस्ता सा मिल जाता है मार्केट में, तो या आपको एक आइडिया हो कि 2 ग्राम कितना होता है। तो अराउंड 2 ग्राम ये इतना होता है, इतना। इसको हम लोग जो मटेरियल में हम लोग इसको मिक्स कर देंगे। जो हमने हीट क्योर जो मटेरियल निकाला हुआ है, इसको हम लोग इसमें मिक्स कर लेंगे। इसको बेशक आप थोड़ा बहुत पहले अच्छे से एक बार मिक्स कर लो, अगर कुछ रहता है ऐसे थोड़ा मिक्स कर लिया। उसके बाद आप जितना भी इसमें नॉर्मली हम लोग लिक्विड यूज करते हैं मटेरियल में, तो पहले तो हम उतना ही डालेंगे जितना हम लोग यूज करते हैं। जैसे नॉर्मली हम लैब्स में जो सारी लैब्स हैं वो क्या करते हैं कि जितना उनको मतलब लिक्विड वो कम डालते हैं कि जो उसका डब स्टेज है वो जल्दी आ जाए, ये उतना डाल देते हैं। अब ये उतना हो गया। इसमें क्या प्रोटोकॉल है, इसमें हमें 5 ml लिक्विड और डालना है। तो जैसे अराउंड ये जो कैप होता है ये 2.5 ml का होता है, तो इसमें 1 कैप 2.5 ml और ये 2 कैप, ये 2 हो गया, ये 5 ml कैप हो गया। तो 5 ml लिक्विड को फिर हम लोग एक्स्ट्रा इसलिए डालना है कि हमारा जो फाइबर है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें, बहुत बढ़िया से। इसमें जो थ्रेड्स हैं वो कंप्लीटली उसमें मेल्ट हो जाएं, हमारे जो एक्रेलिक हीट क्योर पाउडर है हमारा। इसमें कंपनी क्या रिकमेंड करती है कि आपने इसको कंटिन्यूसली मिक्स करना है जब तक इसका डब स्टेज नहीं आता। अगर आप इसको कंटिन्यूसली मिक्स नहीं करेंगे तो जो फाइबर्स हैं वो अलग हो जाएंगे और जो हमारा मटेरियल है, जो रेजिन है हमारा, वो अलग हो जाएगा। इसमें कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि आपने मतलब अगर हम लोग आइवोक्लार यूज कर रहे हैं तो आपने आइवोक्लार ही यूज करना। अगर आप
पेमेंट डॉक्टर से अच्छी ले रहे हो, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जैसे आपको पे कर रहा है, आपने उस हिसाब से इसको मटेरियल को यूज कर लेना। सस्ते से सस्ता भी लोग यूज करते हैं, महंगे से महंगा भी यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है लैब्स पे, लैब्स क्या यूज करती है। क्योंकि जितना मटेरियल आप अच्छा डालोगे, कंपनी का डालोगे, उतना पैसा आप पेमेंट मार्केट से ले सकते हो। अब आप देखेंगे ये फाइबर्स ऐसे बहुत पतले थ्रेड में चले गए हैं। अब ये धीरे 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 करके ये मिक्स हो रहे हैं। इसको आपने कंटिन्यूसली मिक्स करना है। मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, जो ऑप्टिक फाइबर डेंचर्स होते हैं, आप इनको रीबेस कर सकते हो, रीलाइन कर सकते हो। उसके बाद कोई एडिशन करना है, कुछ दांत टूट गया है या निकल गया है, क्योंकि इसमें से दांत टूटता है, निकलता कभी नहीं है, क्योंकि इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग कर देता है उसको, मतलब निकलने नहीं देता दांत को, जैसे नॉर्मल डेंचर्स में से दांत निकल जाते हैं। इसको आप कुछ भी कर सकते हो, इसका कोई अलग से वो नहीं है कि आप इसको मतलब रीलाइन नहीं कर सकते या रीबेस नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर सकते हो इसमें, मगर आपको प्रोटोकॉल के हिसाब से चलना पड़ेगा। जितना आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे उतना बढ़िया इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये थ्रेड जो होते हैं ये डेंचर में दिखते नहीं है। जब एक बार क्योर हो गया तो ये दिखते नहीं है, ये दिखने बंद हो जाते हैं, ये नॉर्मल डेंचर की तरह दिखना शुरू हो जाता है डेंचर। अब ये धीरे धीरे डब स्टेज में जाना शुरू हो गया है। अब आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 1-आधे मिनट के लिए रुक सकते हैं। अब ये ऑलमोस्ट हमारा जो डब स्टेज है ना वो आ गया है। तो अभी हम इसको पैक करेंगे। तो नॉर्मल सबके यहाँ वैसलीन होती है, वैसलीन आप जरूर हाथ को लगा लो, चाहे आप नॉर्मल एक्रेलिक भी आप यूज करते हो, उसके लिए भी हमेशा लगाना चाहिए। और ये अब ये चीज हमारा डब स्टेज में आ गया। अब इसको एक तो ऐसे फोल्ड नहीं करना जैसे हम लोग नॉर्मल एक्रेलिक को फोल्ड करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना। अगर इसमें एयर चला गया तो आपको दिक्कत आ जाएगी, वो उसमें सारे के सारे बबल हो जाएंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे। इसमें क्या रहता है कि आपको पता है कि हमारा जो लोअर का डेंचर है उसमें कितना डलना है और अपर के डेंचर में कितना डलेगा मटेरियल, तो उस हिसाब से आपने इसको सीजर के उससे काट लेना है। सिर्फ कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही काट के इसको ऐसे ही हमने पैक कर देना। ये एज इट इज ही हमने कर देना, इसको हमने बिल्कुल भी फोल्ड नहीं करना। अगर आप इसको फोल्ड करोगे तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी बहुत ज्यादा। तो बस कुछ नहीं है, नॉर्मल जो पैक होता है वैसे ही पैक करना है। नॉर्मल सारा प्रोटोकॉल सेम है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है जो दूसरे डेंचर्स में है, मगर इसमें खाली अलग क्या है हमारा फाइबर्स कि फाइबर्स कैसे यूज करने हैं, क्या करने हैं। अब जितना आप हैंड टाइट रखते हो, जो भी करना वो अप टू यू, जैसे आप लैब में करते हो। हम थोड़ा बहुत इसको टाइट करके हल्का फुल्का इसको जो हथौड़ी के हिसाब से इसको हम लोग कर लेते हैं। अब हम इसको ऐसे ही 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे। 15 मिनट के लिए सीधा हम लोग इसको बॉइलिंग में डाल देंगे। इसका जो बॉइलिंग टाइम है 45 मिनट्स है, स्टार्ट टू फिनिश 45 मिनट्स। उसके तुरंत बाद हम इसको निकाल के बाहर रख देंगे और जब तक ये बेंच कूलिंग होएगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको खोल लेंगे। उसके बाद फिर हम आपको डेंचर दिखाएंगे कि डेंचर कैसा निकला है।
तो अभी ये पॉलिशिंग के बाद ये ऐसा आ गया। पहले फिनिशिंग सारा किया, पॉलिशिंग हो गया ये सारा। अब सपोज पेशेंट बोलता है कि जी मैं बैठ के दौरा था या कुछ भी हो गया, तो हम लोग ये गिरा। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें कोई भी क्रैक नहीं है किसी भी तरह का। अब मैं अभी एक बार फिर दोबारा छोड़ रहा हूँ इसको। अगर मैं सिंगल भी छोड़ता हूँ ऐसे करके तो ये स्टिल वैसे का वैसा, मगर पेशेंट ऐसे नहीं फेंकेगा। हमारा इसमें प्रॉब्लम क्या सॉर्ट आउट हो रहा है कि ये गिर के टूटने जा रहा है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है जो एक्रेलिक है। बस मेन जो हमारा फाइबर को यूज करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तो बस एक यही है कि हमारी जो कंप्लेंट है बार बार मिड लाइन फ्रैक्चर भी, जैसे डेंचर बीच में से फ्रैक्चर कर जाता है ये नहीं रहती, लोअर डेंचर टूट जाता है वो नहीं रहती, गिर के टूट गया या पेशेंट खाते खाते टूट गया, ये प्रॉब्लम सारी सॉर्ट आउट हो जाती है। सो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ये जो मटेरियल है इसको यूज़ करें और अपनी जो प्रॉब्लम हो रही है उसको आप सॉर्ट आउट करें। थैंक यू सो मच।